एंड हेलो ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट जो है तो ओपन होके अभी जो है तो 9:15 में मार्केट ओपन हुआ और ये 2 बजने को जो है तो यहाँ पर आ गया है। मार्केट क्लोज होने में जो है तो अभी 1.5 घंटा बाकी है। अभी तक जो है तो हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया है। यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ में जो है तो मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। अभी भी जो है तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। अभी जब अगर प्राइस जो है तो ओपन आ जा वो ऊपर आ जाएगा ना 25,850 के नियर अबाउट, तो यहाँ पर जो है तो मेरा पुट बाय करने का जो है तो यहाँ पर प्लान है। यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो मैं यहाँ पर जो है तो उसको एग्जीक्यूट करूँगा। अदरवाइज जो है तो यहाँ पर मैं कोई भी ट्रेड अभी तक नहीं लिया हूँ, और उसके बाद में अगर उस लेवल पे नहीं आता है तो फिर ट्रेड यहाँ पर जो है तो मैं नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रिडिक्शन है कि प्राइस जो है तो ऊपर आना चाहिए, उसके बाद में जो है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट जाऊँगा। इस तरीके से जो है तो आप में पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो यहाँ पर जो है तो हो सकता है। अदरवाइज जो है तो आप दिन में 50 ट्रेड ले लेंगे और यहाँ पर जो है तो स्कैल्पिंग के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो यहाँ पर जो है तो आपका काम नहीं बनने वाला है। इस तरीके से जो है तो आपको विथ फॉलोइंग डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम जो क्या होता है ना कि आप लॉस करते हैं, इसी चक्कर में आप साइडवेज में मार्केट है उसमें आप ट्रेड करने लग जाओगे। आपका कोई सेटअप नहीं है, आपका कोई स्ट्रैटर्जी नहीं है, बिना स्ट्रैटर्जी प्लान के आप ट्रेड करने लग जाएंगे। तो जो है तो रिटेलर का माइंड इसी तरीके से होता है। अब ना ट्रेड करना भी एक ट्रेड करना ही होता है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा है फिर भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जो है तो गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको उससे बेहतर है कि लॉस करने से बेहतर है कि आप जो है तो ट्रेड ना लो। मतलब ट्रेड नहीं लेना भी एक ट्रेड करना ही होता है, क्योंकि आप लॉस करेंगे। उससे बेहतर है आप ट्रेड मत लो, तो आप प्रॉफिट में ही हो ना। मान लो 2,000 आप लॉस करने वाले थे, लेकिन आपने जो है तो ट्रेड नहीं लिया, तो 2,000 जो है तो आप प्रॉफिट में ही हो। इस तरीके से जो है तो आपका थिंकिंग होना चाहिए। अदरवाइज अभी देखते हैं प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। मेरे सेटअप के हिसाब से बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद में जो है तो डिसाइड करूँगा। आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पर कितना यहाँ पर ट्रेड में क्वांटिटी ले रहा हूँ या तो मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ क्या नहीं, इससे जो है तो ये मत करो। मैं जो हूँ तो डिसिप्लिन कैसे ये कर रहा हूँ, मैं रूल के हिसाब से जो है तो मैं कैसे चल रहा हूँ, इसको जो है तो देखो। पहले मैं कैसे पेशेंटली यहाँ पर मार्केट में जो है तो बैठा रहता हूँ क्या नहीं है, इसको जज करो। अदरवाइज जो है तो मैं यहाँ पर 100 लॉट भी यहाँ पर ले सकता हूँ। आपको जो है तो इमीडिएटली यहाँ पर 50,000 का जो है तो प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। विद दिन 5-10 यहाँ पर पॉइंट से भी प्राइस हिलता है ना, जो जिसको आप सो कॉल्ड स्कैल्पिंग कहते हो, तो उस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा पर्पज़ जो है तो वो नहीं है। आपको जो है तो मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ, मैं कैसे एग्जिट कर रहा हूँ, ये है। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे आमतौर पर जो है तो मैं जीरोधा में यहाँ पर ट्रेडिंग करता था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था ना कि मेरे जो एक्चुअल पोजीशंस है उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था ठीक से। दैट्स वाई जो है तो मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए जो है तो मैंने ये धन में इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने इसको यूज़ किया था, लेकिन मुझे इसका इंटरफेस थोड़ा समझ में नहीं आया था। दैट्स वाई जो है तो मैंने इसको बंद किया था। लेकिन ठीक है, जो भी है वेट करेंगे अभी किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है। अदरवाइज जो है तो इसी वीडियो को मैं क्या करूँगा कि अपलोड कर दूँगा। अभी ये मत सोचना कि यहाँ पर ये नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। बस आपको जो है तो आपके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से जो है तो ट्रेड करना होता है, इसको ध्यान में रखो। प्राइस यहाँ पर तक आएगा समथिंग, मैं शॉर्ट जाऊँगा, उसके बाद में जो है तो मुझे नहीं पता होता है कि लॉस में जाएगा प्रॉफिट में जाएगा। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो यहाँ से प्राइस जो है तो अभी ऊपर नहीं आया है, इसी के बीच में जो है तो ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन इसके बीच में अगर देखेंगे ना तो प्राइस एक्शन असल में कैसे होता है, इसमें जो है तो मेरे कोर्स में जो है ना तो इसको मैं डीप में आपको सिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पर आपको एक सिमिलर पैटर्न जो है तो देखने को मिलता है कि 2 कैंडल का जो है ना, तो कैसे
यहाँ पर देखेंगे ये सीरीज ऑफ 2 कैंडल जो होता है ना, ये रेड कैंडल या तो सीरीज ऑफ 2 ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर देखेंगे सीरीज ऑफ 2 ग्रीन कैंडल। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको थोड़ा प्राइस एक्शन यहाँ पर सीखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर प्राइस एक्शन असल में कैसे वर्क करता है। ये जो है ना, तो ये एक मतलब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी जो है, तो ये एक सेटअप है कि इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे फिर से यहाँ पर बना है, फिर यहाँ पर जो है तो सीरीज ऑफ 2 ग्रीन कैंडल और यहाँ पर सीरीज ऑफ 2 रेड कैंडल जो है, तो यहाँ पर देखेंगे सीरीज ऑफ 2 रेड कैंडल। इसको कैसे ट्रेड किया जाता है और उसके बेस पे जो है तो कैसे पता करना होता है प्राइस एक्शन देखते हुए कि प्राइस जो है तो ये ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से जो है तो इसको चार्ट रीडिंग आपको करना आता है। तो ये जो है तो ये बहुत ही मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि आप अगर कमेंट करेंगे ना कि इसको जो है तो कवर करो, तो मैं किसी और वीडियो में जो है तो यहाँ पर कवर करूँगा कि ये कैसे वर्क करता है क्या नहीं है। इसको जो है तो आपने ध्यान से देखना है। अभी देखेंगे प्राइस जो है तो ऊपर आता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो है तो हमारे पास जो है तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है तो धीरे धीरे अभी 2:10 हो चुका है, क्लोजिंग की तरफ जो है तो मार्केट बढ़ रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है क्या नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर तो प्राइस जो है तो हमारे डायरेक्शन में यहाँ पर अभी आ रहा है। अभी पेशेंटली वेट करते हैं कि किस तरीके से जो है तो प्राइस यहाँ पर रिएक्ट करता है। इसको जो है तो प्राइस अभी ब्रेक करने के जो है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। अभी यहाँ से जो है ना प्राइस ब्रेक हो जाएगा ना, तो यहाँ पर असल में आपको प्राइस एक्शन होता क्या है इसको जो है तो समझना पड़ता है कि रिटेलर कहाँ पर जो है तो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में क्या होता है, रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कहाँ पर एंट्री करता है, बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन कहाँ पर बनाते हैं, स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में प्राइस में होता क्या है असल में, ये सब आपको जो है तो समझना पड़ता है। वेट करेंगे यहाँ पर जो है तो किस तरीके से अभी प्राइस जल्दी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है तो मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। इसकी वजह से जो है तो थोड़ा यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर तो अभी जो है तो प्राइस ये ऊपर आ चुका है। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर अभी रेडी रहते हैं 25,800 का जो है तो यहाँ पर अभी ये प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 25,800 का जो है तो यहाँ पर ये पुट ऑप्शन जो है तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। अभी देखते हैं कैंडल किस तरीके का यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इस लेवल पर जो है तो मैं क्या करूँगा कि विथ ऑर्डर जो है तो यहाँ पर मैं रेडी रहता हूँ। और इस लेवल पर जो है तो देखेंगे जो यहाँ पर जो है ना थोड़ा स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा ना कि इस लेवल पर जो है तो इसको मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लॉट के साथ में जो है तो यहाँ पर मैंने अपना एंट्री जो है तो यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी देखते हैं हमारे हाथ में जो है तो अभी कुछ नहीं होता है कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है कितना लॉस होने वाला है। हमें जो है तो हमने यहाँ पर इतना देर जो है तो पेशेंटली वेट किया है कि प्राइस जो है तो हमारे लेवल पे आ जाए और उसके बाद में जो है तो हमें एंट्री मिल सके। तो यहाँ पर प्राइस हमारे लेवल पे आ चुका है, हमने एंट्री यहाँ पर जो है तो बना लिया है। देखते हैं अभी प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर तो ये जो है तो हमारे एंट्री के बाद में जो है तो प्राइस इस लेवल पर जो है तो रुका हुआ है। मार्केट जो है तो अभी 2:45 हो रहे हैं क्लोज होने के लिए जो टाइम है, लेकिन हम ना तो यहाँ पर जो है तो लॉस में है ना तो ज़्यादा बड़े प्रॉफिट में है। हालांकि जो है तो हम यहाँ पर ग्रीन में है, इसका कुछ ये नहीं है, लेकिन प्राइस जो है ना तो इस लेवल से जो है तो ये अभी मुझे नहीं पता होता है कि यहाँ पर ये रिजल्ट क्या आने वाला है, लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, जो भी है तो उसको
एक्सेप्ट करेंगे और इस ट्रेड से जो है तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज प्राइस जो है तो हमारे डायरेक्शन में आ जाता है तो मैं क्या करूँगा ना कि इस लेवल पर ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, इस लेवल पर जो है तो ये मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अभी प्राइस ने जो है तो आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर अगर थोड़ा ये करता है ना, क्योंकि मार्केट को जो है तो क्लोजिंग के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है, दैट्स वाई जो है तो हमें अभी ये ट्रेड जो है तो लंबा नहीं चलेगा। अदरवाइज यही सिचुएशन अगर इसके पहले हो जाता था 12-1 बजे, तो यहाँ पर जो है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर इसी तरीके से जो है तो ट्रेड यहाँ पर ले लेता था। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा हमें नहीं पता होता है। विद फॉलोइंग प्रोसेस जो है तो हमने यहाँ पर सब कुछ किया है। अभी यहाँ पर जो चल रहा है ना, तो ये एक लॉट का है, यहाँ से जो है तो आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कुछ ये मत करो कि आप जो है तो पहाड़ खोद लेंगे इससे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर, तो प्राइस जो है तो हमारे डायरेक्शन में जो है तो आना शुरू हुआ है और यहाँ पर अभी ये 400, 450, 500 का जो है तो यहाँ पर ये ग्रीन में चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों किया क्या नहीं है, जो तो ऑलरेडी आप मेरे अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना, तो आपको इन सब के बारे में जो है तो पता होगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है, मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों किया है। ये जो मैंने एंट्री किया है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर डिटेल में इसको समझना है तो मेरा ऑलरेडी मैंने 2:30 PM का जो है तो यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि इसके बेस पे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जो है तो प्राइस एक्शन देखते हुए ये जो 2:30 PM का जो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसके हिसाब से जो है तो मैंने इसमें ट्रेड लिया हुआ है। इसको डीप में आपको अगर देखना है ये क्या है क्या नहीं है, तो ऑलरेडी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर है, उसे भी देखकर आप इसे सीख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये जो ट्रेड है तो हमारा अभी सिर्फ एक लॉट के साथ में जो है तो 600 650 के ऊपर जो है तो ये प्लस में चल रहा है। लेकिन हम जो है तो यहाँ तक जो है तो इसको रुकेंगे। अभी देखेंगे ये 750 800 के ऊपर जो है 750 के ऊपर जो है तो अभी ये प्लस में चल रहा है। अभी इसको जो है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि भाई आपने, क्योंकि आपको तो जो है तो लोगों ने हवाबाजी करके दिखाया हुआ है कि भाई 5 लाख का प्रॉफिट 10 लाख का प्रॉफिट, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि भाई आप जो कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, आप जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं वो कितना है। और लोग जो आपको बता रहे हैं ना कि भाई ये हमने 2 लाख बनाया 5 लाख बनाया, ये जो है उनका कैपिटल जो है तो उसको भी तो ध्यान में रखो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना तो वो 1000 1500 लॉट के साथ में जो है तो 10 पॉइंट लेकर जो है तो ये आपको बताते हैं। मार्केट में जो है तो ऐसे कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, उसको जो है तो आपको समझना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 1000 रुपये को जो है तो हल्के में ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है बॉस। बहुत सारे लोग जो है जब वो जॉब करते हैं तो उनको पता होगा, या तो जिन्होंने जॉब किया है उनको पता होगा कि 1000 रुपये के लिए जो है ना तो वो दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब 1000 भी कमाना है ना तो वो आपको दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, 16-16 घंटा जो है तो काम करना पड़ता है। इसमें सिर्फ आप काम नहीं करते 1000 के लिए, बल्कि आपकी जो पूरी फैमिली है ना वो काम करती है। वो किस तरीके से, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है तो आप जो है तो सिर्फ आप नहीं जा रहे, बल्कि उसके साथ में जो है तो आपकी जो पूरी फैमिली है तो वो प्रिपरेशन करती है, खाना बनाना या तो मॉर्निंग में उठ के जो है तो ये सब प्रिपरेशन करना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसमें काम करते हैं, 1000 रुपये के लिए जो है तो आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर काम कर रही होती है। तो इसको जो है तो हल्के में नहीं लेना है, गैम्बलिंग माइंडसेट से जो है तो बाहर निकलना पड़ेगा आपको। इस तरीके से जो है तो ये इसको एज अ ट्रेडिंग को बिजनेस है, ये कोई ऐसे गैम्बलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक प्योरली बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह ही लेना है। आप अगर गैम्बलिंग करेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाता है कहना कि भाई ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट जो है तो गैम्बलिंग है, तो फिर आपके लिए गैम्बलिंग ही है। इसको आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज जो है तो फिर लॉस भी तो आपको ही करना है। किसी के लाइव ट्रेडिंग को देख के, किसी के ट्रेंड लाइन देख के, किसी का जो है तो टिप्स देख के, ये सब से जो है तो ट्रेडिंग आप लंबे समय तक जो है तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे।